पिछले एपिसोड में हमने जाना महर्षि कश्यप के बारे में, जिनकी संतानों से चला सृष्टि का विस्तार। लेकिन हर शक्ति को आकार देने वाला एक दिव्य शिल्पी भी था, जिसके हाथों से बने देवताओं के अस्त्र अपार। अब खुलेंगे ब्रह्मांड के दिव्य रहस्य अपार, महर्षि त्वष्टा का अद्भुत संसार। अग्नि से गढ़े जिसने देवों के अस्त्र, वज्र में जिसकी गूंज, त्रिशूल में शस्त्र, धातु में मंत्र और मंत्र में प्राण, उसकी रचना से चलता ब्रह्मांड। जब भी सृजन ने शक्ति को साधा, हर युग में गूंजा उसका ही वादा। जग का शिल्पी दिव्य दृष्टा, महर्षि त्वष्टा। देखिए, आधुनिक विज्ञान की तरह से हम समझ के देखें तो टाइम एंड स्पेस की जहाँ बात होती है, तो इसका तो सबसे अभूतपूर्व या अद्भुत संबंध जो है त्वष्टा के साथ या विश्वकर्मा के साथ या मयासुर के साथ हम देख सकते हैं। तीनों ही जो शिल्पज्ञ हैं वो एक तरह से माना जाना चाहिए कि अद्भुत रूप से शीर्ष शिल्पज्ञों में है। देवता जैसे विश्वकर्मा है, देवों के साथ उनका संबंध होता है, त्वष्टा का भी होता है। तो विचार, उसका क्रियान्वयन और उसका समय, उसका काल, इन तीनों का एक अद्भुत संयोग जो है वो त्वष्टा ने सिद्ध करके दिखाया। और कई तरह की रचनाएं उनकी देखने में निकली, और जो आख्यान में जो जानकारी मिलती है, इससे इंद्र के साथ उनका एक जो कि मित्रता का और शत्रुता का एक संबंध नजर आता है। तो वृत्र उसके रचनाकार भी ये हैं। तो और उनके नाम से बहुत सारे शिल्पों की जानकारी आज भी उनको मिलती है, जो एक अद्भुत शिल्पों के रूप में वो जाने जाते हैं। जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड केवल एक विचार था, तब किसी ने उसे आकार दिया। जब प्रकाश को रूप चाहिए था, तब किसी के हाथों ने उसे ढाला। जब देवताओं को अस्त्र चाहिए थे, जीवन को देह चाहिए थी, तब उन हाथों ने वो भी बनाया। वे हाथ थे महर्षि त्वष्टा के। देवशिल्पी, वज्र के निर्माता, जीवन रूप के रचयिता। ऋग्वेद ने उनका उल्लेख 65 बार किया है। आज हम जानेंगे उन हाथों के पीछे का विज्ञान। देखिए, ज्योतिष शास्त्र की जब हम बात करें तो हमारे यहाँ 12 प्रकार के सूर्यों की परिकल्पना की गई है। धाता, त्वष्टा, अर्यमा, पूषा, मित्र, वरुण, ऐसे करके 12 प्रकार के सूर्यों की परिकल्पना की गई है। यह जो हमारा सौर मंडल है, उसके केंद्र बिंदु में आदित्य नामक सूर्य निवास करते हैं। इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, जिसमें धाता नामक, त्वष्टा नामक, पूषा नामक, मित्र नामक, वरुण नामक ऐसे सूर्य जो है अपने अपने सौर मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो त्वष्टा जो देवता हैं, वो सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द के रूप में उनको लिया जाता है, और उनका अपना एक अलग ही सौर मंडल है, क्योंकि हमारे यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड की परिकल्पना की गई है। तो ये जो त्वष्टा नामक सूर्य है, ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत यदि देखें तो इनको बहुत बड़े एक डिजाइनर के रूप में कल्पित किया गया है, बहुत बड़े शिल्पकार के रूप में इनको स्वीकृत किया गया है, बहुत बड़े चित्रकार के रूप में स्वीकृत किया गया है इनको। और जो भी सृष्टि, ब्रह्मांड इत्यादि की संरचना होती है, उसके मूल जो है सूत्रधार वो भगवान त्वष्टा अर्थात सूर्य होते हैं। जो हमारे 28 नक्षत्र की कल्पना की गई है अभिजीत के सहित, उसमें चित्रा जो नक्षत्र है, उस चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह होते हैं त्वष्टा। चित्रा शब्द से ही आपको सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि चित्र से संबंधित कुछ न कुछ इस नक्षत्र की विशेषता है। तो ये जो चित्रा नक्षत्र है, इसका गुण
त्वष्टा नामक सूर्य से पूर्ण रूप से प्रेरित होता है। तो चित्र शब्द का अर्थ होता है चित्रकारी करना, कला करना, कला का निर्माण करना, डिजाइन करना, किसी भी वास्तविक चीज को मूर्त स्वरूप देना। तो ये सब सारे गुण त्वष्टा नामक सूर्य में प्राप्त होते हैं। तो जितने भी संपूर्ण ब्रह्मांड की जो आप संरचना देख रहे हैं, ये जो सृष्टि का क्रम देख रहे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, इनकी जो एक भौतिक मूल संरचना आप देख रहे हैं, वो त्वष्टा नामक सूर्य से ही प्रेरित होकर के निर्मित हुआ है। तो ज्योतिष शास्त्र में त्वष्टा एक तरह से डिजाइनर के रूप में काम करते हैं। जिस प्रकार से हम अपने घरों में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कराते हैं, या बाह्य आवरण करते हैं, या शिल्पकार किसी प्रकार की मूर्ति की संरचना करता है, तो उसी तरह से ये जो त्वष्टा है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के एक तरह से शिल्पकार के रूप में ख्यापित होते हैं। त्वष्टा ये नाम संस्कृत के त्वक्ष धातु से आया है। त्वक्ष अर्थात तक्षण करना, काटना, आकार देना, निर्माण करना। त्वष्टा अर्थात वह जो तक्षण करता है, वह जो रूप देता है। वह वैदिक देव समुदाय में कर्मण्य देवों की श्रेणी में आते हैं। सविता के पश्चात द्वितीय स्थान पर। सविता समय के देव, त्वष्टा रूप के देव। और रूप तो समय में ही आकार लेता है ना। त्वष्टा रूपाणि पिंशति। ऋग्वेद त्वष्टा समस्त रूपों को गढ़ते हैं। ऋग्वेद में उनका उल्लेख इंद्र, वरुण, मित्र, पूषा जैसे महान देवों के साथ होता है। वह वन्य पशुओं के नियंता है। वह गर्भ में भ्रूण के विकास के देवता है। वह समस्त प्राणियों को रूप संपन्न बनाने वाले विश्व पिता है। उनकी विशेषता उनके हाथ, उनके सुपाणी सुंदर और कुशल हाथ, हाथों में उनके अयस परशु लोहे का बसूला, क्योंकि सृष्टि का कार्य हाथों से होता है, कर्म से होता है। त्वष्टा के सबसे महान कार्यों में से एक वज्र का निर्माण। इंद्र का वज्र, देवताओं का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र। लेकिन यह वज्र था क्या? केवल एक पत्थर या धातु का हथियार? नहीं। वज्र शब्द का अर्थ है विद्युत, थंडरबोल्ट, प्लाज्मा। त्वष्टा ने विद्युत ऊर्जा को एक नियंत्रित अस्त्र के रूप में गढ़ा था। यह आधुनिक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का वैदिक पूर्वज था। त्वष्टा वज्रमिंद्राय तक्षद यद वृत्रहाव्य भरत। ऋग्वेद। त्वष्टा ने इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया, जिससे इंद्र ने वृत्र का वध किया। वृत्र वह राक्षस जो जल को रोकता था। वृत्र का वध, जल का प्रवाह पुनः स्थापित होना। आधुनिक दृष्टि से देखें तो वृत्र वायुमंडलीय अवरोध हो सकता है और वज्र विद्युत आघात जो वर्षा को प्रेरित करता है। वज्रपात यानी लाइटनिंग स्ट्राइक वही तो होता है जब वर्षा आती है। त्वष्टा ने प्रकृति की विद्युत शक्ति को समझा और उसे नियंत्रित किया। लेकिन वज्र केवल त्वष्टा की एकमात्र कृति नहीं थी। उन्होंने बृहस्पति के लिए अयस परशु लोहे का फरसा बनाया। उन्होंने सोमपान के लिए विशेष चमस पात्र बनाए जो इतने सुंदर थे कि देवता उनमें सोम पीना अपना अहोभाग्य मानते थे। त्वष्टा धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान के आचार्य थे। देखिए, जब हम पंचांगों की गणना करते हैं तो उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 अवयवों को मूल रूप से समावेशित करते हैं। तो इसमें जो हमारा योग है, जो मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के गतियों पर आधारित होता है, तो उसे हम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान इत्यादि करके 27 योगों में विभक्त करते हैं। तो इस 27 योगों में से एक विशिष्ट योग आता है जिसे हम कहते हैं वज्र योग। भगवान इंद्र, उनका जो आयुध था, जो उनका हथियार था या जो शस्त्र था, उस शस्त्र का नाम है वज्र। तो उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में 27 योगों के अंतर्गत एक वज्र नामक योग आता है जो अशुभ माना जाता है शुभ कर्मों के निमित्त। लेकिन यह जो वज्र है एक तरह से शक्ति का प्रतीक होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है, आपकी ओजस्विता का प्रतीक होता है, आपके आत्मबल का प्रतीक होता है, आपके तेज का प्रतीक होता है। तो ये जो वज्र नामक योग है, ये ज्योतिष शास्त्र में एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शरीर की जो संरचना होती है, शरीर की जो चेतना होती है, शरीर का जो आत्मबल होता है या जो तेज होता है या जो एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को
वो प्रदर्शित करने वाला होता है। जिस प्रकार भगवान इंद्र के पास अपना एक आयुध वज्र है, वो आसुरी शक्तियों को दमन करता है, उन आसुरी शक्तियों से भगवान को बचाता है, तो ठीक वैसे ही ये जो वज्र नामक योग है 27 योगों के अंतर्गत आता है। तो ये भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, जो नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवाहित होती रहती हैं, उन नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करके सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उसको प्रवाहित करता है। तो ये वज्र वास्तव में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन त्वष्टा का काल से क्या संबंध है? त्वष्टा रूप के देव है और हर रूप का एक काल होता है। जन्म का काल, विकास का काल, क्षय का काल। त्वष्टा केवल रूप में ही बनाते, वे उस रूप में काल को भी एनकोड करते हैं। जब उन्होंने प्राणियों को रूप दिया तो उन्होंने उनकी आयु, उनका जीवन काल भी निर्धारित किया। विश्वस्य त्वष्टा भुवनस्य गोपा। ऋग्वेद त्वष्टा समस्त विश्व और भुवन के रक्षक और नियंता है। अथर्ववेद कहता है त्वष्टा के पास संपत्ति से भरा कलश है। वह कलश प्रतीक है ब्रह्मांड का, जिसमें सभी रूप, सभी प्राणी, सभी समय भरे हुए हैं। त्वष्टा उस कलश के अधिपति है। वह गर्भाशय में गर्भ के विकास के देवता भी है, अर्थात वह उस क्षण के देव है जब एक जीव को पहला रूप मिलता है, जब समय और पदार्थ मिलकर जीवन बनाते हैं। वह काल और पदार्थ के संगम बिंदु के देव है। त्वष्टा ने एक और अद्भुत कार्य किया। उन्होंने शीघ्रगामी अश्वों को उत्पन्न किया और उन्हें गति प्रदान की। वैदिक ब्रह्मांड विद्या में अश्व गति के प्रतीक है। गति और काल अविभाज्य। जिसकी गति जितनी अधिक, उसका समय उतना ही अलग। आइंस्टाइन ने यही कहा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, लेकिन त्वष्टा ने यह वैदिक काल में ही जान लिया। गति से रूप बदलता है, गति से काल बदलता है। त्वष्टा गति के भी रचयिता है। त्वष्टा की कथा में एक नाटकीय मोड़ आता है। इंद्र और त्वष्टा के बीच संघर्ष। इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध किया। विश्वरूप जो देवताओं का पुरोहित बना था। पुत्र शोक में त्वष्टा ने क्रोध में इंद्र की सहायता से इनकार किया और वे देवों की नगरी छोड़कर चले गए सप्त सिंधु से ईरान की ओर। वहां वे जरत्वष्टा बने, जो आगे चलकर जरथुस्त्र नाम से जाने गए और असुरों के परम देव अहुरमज्द के रूप में प्रतिष्ठित हुए। त्वष्टा केवल स्वयं नहीं बनाते थे, वे सिखाते भी थे। उनके शिष्यों में ऋभुगण विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ऋभु, वाज और विभान, 3 भाई, 3 शिल्पी। उन्होंने अपने गुरु त्वष्टा के एकल सोम पात्र को 4 पात्रों में बदल दिया। ये एकता से बहुलता का प्रतीक है। एक रूप से अनेक रूपों का सृजन, यही तो जीवन का मूल सिद्धांत है। एक कोशिका से अनेक, एक बीज से अनेक पत्तियां। त्वष्टा की परंपरा में शिल्प ज्ञान का प्रवाह है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो त्वष्टा ने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें सिखाया कि सृजन एक पवित्र कर्म है, कि हर रूप के पीछे एक विचार है, हर विचार के पीछे एक काल है और हर काल के पीछे एक चेतना है। त्वष्टा शिल्पी थे, लेकिन उनका शिल्प केवल धातु का नहीं था। उनका शिल्प था समय में रूप को बुनना। जब भी कोई वास्तुकार कुछ बनाता है, जब भी कोई वैज्ञानिक कोई संरचना खोजता है, जब भी कोई मां अपने गर्भ में एक नया जीवन धारण करती है, त्वष्टा वहां होते हैं, क्योंकि त्वष्टा समय में रूप के देव है और रूप और समय कभी अलग नहीं हो सकते। त्वष्टा विश्वस्य रूपाणि जानन्। ऋग्वेद त्वष्टा समस्त ब्रह्मांड के रूपों को जानते हैं। त्वष्टा वेद के सबसे कर्मण्य देव हैं, शिल्प, रूप और सृजन के देव। उनके द्वारा निर्मित वज्र प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का वैदिक रूपक हो सकता है। वे दर्भ विकास के देव हैं। जब त्वष्टा ने रूप को परिभाषित किया, तो विश्वकर्मा ने उस रूप को वास्तुकला में जीवित किया।
द्वारका का निर्माण, लंका का निर्माण, देवताओं के विमान, वो केवल एक शिल्पी नहीं, वे ब्रह्मांड के पहले एरोस्पेस इंजीनियर थे। क्या विश्वकर्मा के विमान आधुनिक एयरक्राफ्ट के पूर्वज थे? वास्तुशास्त्र और सेक्रेट ज्यामिति में क्या समानता है? काल और वास्तु का क्या संबंध है? वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।